वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेस का ट्यूटोरियल। अगर आप पीसीबी डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो आज, ठीक है। क्योंकि हम जो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिप्रेस का, और फॉर कंप्लीट अबाउट द बेसिक्स हम एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। और जो वीडियो ट्यूटोरियल पूरा होने वाला है ये केवल और केवल बिगिनर के लिए होगा कि इसमें किस तरह से आप नेटलिस्ट जनरेट करोगे, फुटप्रिंट क्रिएट करोगे, किसी कंपोनेंट का सिंबल्स को क्रिएट करोगे। तो हम बेसिक एक सर्किट को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो फर्स्ट ट्यूटोरियल है हमारा, इसमें हम ओवरव्यू आपको देंगे कि क्या ओवरव्यू में इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम डिप्रेस को ओपन करते हैं तो हमें ये चीज़ सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेस लॉन्चर। इफ डिप्रेस लॉन्चर में क्या होता है कि बेसिक हमारे पास चार चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। एक है हमारे पास स्कीमेटिक। स्कीमेटिक कैप्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम अपने सर्किट का स्कीमेटिक्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, माइक्रो कंट्रोलर, आप जो भी आईसी यूज़ करना चाहते हो वो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो वो हम कहाँ करते हैं, स्कीमेटिक्स में करते हैं, मतलब अपना सर्किट को डिज़ाइन करते हैं स्कीमेटिक में। देन हमारे पास आता है दैट इज़ अ पीसीबी लेआउट। पीसीबी लेआउट में हम क्या करते हैं कि जो हमने स्कीमेटिक्स को बना रखा है, हम एज इट इज़ उसको क्या करेंगे, हम पीसीबी पे बनाएंगे। स्कीमेटिक्स क्या होगा, फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। स्कीमेटिक्स आपको मतलब एक रेफरेंस के लिए होता है, बट पीसीबी लेआउट की बात करूंगा तो ये आपका एक फिजिकल आपको देखने के लिए मिलेगा जब अपना ऐसे गर्बर फाइल क्रिएट करोगे और मैन्युफैक्चर को देखे जब अपना पीसीबी बनवाओगे तो ये एक्चुअल होता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, हम थोड़ा सा भी इसमें गलत नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट एडिटर। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट एडिटर? अब देखो होता क्या है बेसिकली, अगर मुझे कोई स्कीमेटिक्स बनाना है, ठीक है। स्कीमेटिक्स बनाने के लिए लेट से कि मुझे एक आईसी चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को एक ADS 1115 चाहिए, ठीक है। ADS 1115 क्या है, एक ADC का आईसी है जो 16 बिट पे काम करता है, वो आईसी मुझे चाहिए। अब वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, स्कीमेटिक में। तो स्कीमेटिक्स में अवेलेबल नहीं है, बट वो मुझे रिक्वायरमेंट तो मेरी है ना कि मुझे वो चाहिए। उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा कंपोनेंट एडिटर में। कंपोनेंट एडिटर में काम क्या होता है बेसिक, तो कंपोनेंट एडिटर में हम लोग काम करते हैं जो स्कीमेटिक्स में जो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है उसका हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। कि हम उसमें किस तरह से कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं ना। अगर मुझे एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, कोई माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरह से उस कंट्रोलर को हम डिज़ाइन करेंगे, उसके जो उसका एक नॉर्मल सिंबल होगा, ठीक है, उसको हम कंपोनेंट एडिटर में जाके क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड पैटर्न एडिटर। पैटर्न एडिटर में क्या होगा, ये अब आपको देखो देखना क्या है, स्कीमेटिक और कंपोनेंट एडिटर के साथ आप मजाक कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जा करके आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा कंपोनेंट का साइज वगैरह भी गलत है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट पीसीबी लेआउट और पैटर्न एडिटर में गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती आपके पूरे सर्किट को बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ेगा, लेट्स से कि अगर मुझे कोई कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, वो डिप टाइप का है, ठीक है, डुअल लाइन पैकेज का एक माइक्रो कंट्रोलर है, और उस माइक्रो कंट्रोलर में जो होल है, ठीक है, वो लेट से कि 0.5 mm का है। और मैंने क्या किया, पैटर्न एडिटर से जा करके जो एक्चुअल है वो 0.5 mm का है, जो माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चर होती है उसका जो लेग है वो कितना है, 0.5 mm का है। मैंने क्या किया, लेट से सपोज करो कि मैंने 0.3 mm कर दिया या 0.2 mm कर दिया। तो अब एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब इसे सोल्डिंग करने जाओगे ना तो जो लेग होगी ना माइक्रो कंट्रोलर की, वो आपके जो पीसीबी में आप होल करोगे ना उस होल में जाएगी ही नहीं, ठीक है, उस होल में ये जाएगी ही नहीं। तो वो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पैटर्न एडिटर में हम ध्यान रखते हैं कि हमारा साइज क्या होना चाहिए, पैड स्पेसिंग क्या होना चाहिए, जो एक्चुअल आईसी होती है उसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, जो एक्चुअल आपको पीसीबी पे देखने के लिए मिलेगी। तो ये ओवरव्यू है अबाउट द डिप्रेस लॉन्चर का, कि इसमें हमें चार चीज़ें देखने मिलती हैं, और आई होप कि मैंने आपको चारों अच्छे से समझा दिया। अब हम चलेंगे एक एक करके बात करेंगे। तो जब हम स्कीमेटिक पे जाएंगे तो स्कीमेटिक का हमारा जब ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का लेआउट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेसिक, तो इसमें भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मैं इसे साइड कर लेता हूँ। अब देखो इसमें आपका क्या है बेसिक, तो इसमें आपको सबसे पहले एक ऊपर का सेक्शन दिख रहा है टूल बार का, मेन्यू बार का, ठीक है, सॉरी मेन्यू बार का एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेक्शन है आपका, ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन आपका मेन्यू बार का है। मतलब क्या है, यहाँ पे फाइल है आपके, एडिट हैं,
है ना, व्यू का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट है। इसमें होगा क्या बेसिक, तो जैसे कि अगर मैं फाइल पे जाऊँगा तो मुझे न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, ओपन करने का आएगा, ओपन रिसेंट का आएगा, जो भी मैं पीसीबी बनाया हूँ उसका स्कीमेटिक्स बनाया हूँ वो मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। सेव कर सकता हूँ, सेव एज कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें का ऑप्शन है। सीट का सेटअप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक करके मैं आपको बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल्स में, क्योंकि डिप्टर्स का ये ट्यूटोरियल जो है ये कंप्लीट बिगिनर के लिए होने वाला है। और मैं ऐसा आशा करूँगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एक स्टूडेंट है या जो एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है या कोई प्रोफेशनल भी है तो उसे भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो ये बेसिक है अबाउट इसके बारे में कि हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये हमारा सेक्शन क्या है बेसिक, ठीक है। ये सेक्शन, तो यहाँ पे आपको सेक्शन है न्यू क्रिएट करने का, है ना, सेव करने का, तो ये सभी सेक्शन है। यहाँ पे जूम करने का सेक्शन, आप कितना % पे जूम करना चाहते हो, ग्रिड साइज है बेसिक जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा ग्रिड साइज है। और ये हमारा क्या है बेसिक, ये भी हमारा ग्रिड साइज है कि ये दो डॉट जो देख रही, दो डॉट के बीच का डिस्टेंस है कि कितना होना चाहिए, तो ये 1.27 mm है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ये डिफरेंट सेक्शन है जहाँ पे कि हम कंपोनेंट की बात करेंगे। तो हमारे यूजर कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो जनरल है। जनरल का मतलब क्या होता है, नॉन आईपीसी, ठीक है। तो कैपेसिटर है, देखो अब कैपेसिटर जैसे आप यहाँ पे नॉन आईपीसी में क्रिएट किए, मेरे को कैपेसिटर मिला, तो कैपेसिटर 100 क्या है, ये कैपेसिटर 100 है आपका, है ना, ये कैपेसिटर 100 इस तरह से आप प्लेस कर दिए, ठीक है, सिंपल। तो जैसे कि मैं कैप पे जब क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक साइड आपको दिखेगा फुटप्रिंट और एक साइड दिखता है आपको क्या, कंपोनेंट का सिंबल दिखता है, यानी सिंबल दिखता है, और एक साइड आपको फुटप्रिंट दिखता है। फुटप्रिंट और सिंबल में क्या डिफरेंस है, सिंबल आपका वर्चुअल होता है, जैसे कि यहाँ पे जो कैपेसिटर का मैंने सिंबल बनाया ये मेरा सिंबल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट सिंबल। फुटप्रिंट होता है जो एक्चुअल हम प्रिंट कराते हैं अपने पीसीबी पे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फुटप्रिंट। तो नीचे वाला फुटप्रिंट है हमारा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, कैप डैश 2.54, है ना। 2.54 का मतलब क्या हुआ कि ये दो पैड है, ये है ना, दो टर्मिनल इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज कॉल्ड 2.54 mm। उसी तरह से अगर मुझे ये कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और कंपोनेंट की, तो अगर मैं 200 पे देखूंगा तो 200 पे कितना ज़्यादा गैप है, 5.08 mm का गैप है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे ये कैपेसिटर का जो आपका दिया गया है वो कितना है, 10.16 mm है ना। तो इस तरह से सारे हैं। उसी तरह से देखो आप रेजिस्टेंस में भी आ सकते हो, जैसे कि कैप्स पे बात की, एलईडी भी देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये एलईडी है, इस एलईडी है ना, ये एलईडी भी है, और इसी तरह से बहुत सारे इसमें कंपोनेंट है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो बाकी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कनेक्शन भी करना है तो सिंपली जहाँ पे भी आप टर्मिनल पे जाओगे रेड लाइन आएगा, वहाँ पे आप इस तरह से क्या कर सकते हो, क्वेस्ट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये है हमारा बेसिक स्कीमेटिक का। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है वो आता है हमारा क्या, पीसीबी लेआउट। तो देखो पीसीबी लेआउट इस तरह का हमें देखने मिलेगा, जहाँ पे कि क्या होगा, हम अपने पीसीबी को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ये एक ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक इस तरह के हमारे फुटप्रिंट है, जो एक्चुअल प्रिंट होगा, है ना, वो चीज़ें हमारे पास हैं। फिर उसे फाइल लेके मैं कोई नया फाइल ओपन करना है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, राउटिंग का ऑप्शन, ऑटो रूटर ये भी बताऊंगा राउट कैसे करते हैं, ठीक है, मैनुअल राउटिंग कैसे करते हैं, लेयर सेटअप कैसे करते हैं। तो मेरा टारगेट है कि फंडामेंटल वाले में मैं एटलीस्ट आपको 4 लेयर पीसीबी तक सिखाऊं कि 4 लेयर पीसीबी। तो वो लेयर सेटअप का ऑप्शन है, किस तरह से आप टॉप है, बॉटम है, सिग्नल्स है कि नॉन सिग्नल है ना, स्टैकअप लेयर किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरह से चीज़ों को मैं कवर करूँगा, ठीक है। इसमें आप देखो ऐड कोई भी टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हो, है ना, कोई भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से टॉप असेंबली से मैं क्या करूँगा, टॉप सिल करूँगा। जब टॉप सिल करूँगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब क्या होगा, अब ये प्रिंट होगा। जैसे कि अगर मैं इसको 3D व्यू में देखना चाहूँ तो 3D प्रीव्यू भी मैं कर सकता हूँ। तो देखो 3D प्रीव्यू में क्या हुआ, ये कुछ इस तरह का आया, है ना। अब देखो तो वो जो मैंने टॉप सिल्क पे लिखा था वो कहाँ गया, देखो, ठीक है। तो इस तरह से जब चीज़ें को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। तो वो भी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कशन का अपना पार्ट रखेंगे। तो ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट एडिटर। कंपोनेंट एडिटर देखो कुछ इस तरह का होता है ना। जैसे कि देखो मैंने क्या किया कंपोनेंट एडिटर में जैसे कि मैं कोई भी कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट अगर मुझे चाहिए मैं उसे क्या करूँगा, बेसिक यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए मैं मान लो इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप का ले लेता हूँ, है ना, देखो, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया। अब मुझे यहाँ पे पिन ऐड करना है, देखो ये टर्म पिन के लिए है, तो पिन मैं यहाँ से एक ऐड कर लूँगा, 1 2 3
ठीक है। इस तरह से मैं जितने भी पिन की हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा, और बाकी उसको मैं एडजस्ट करा लूँगा। ठीक है, इसके साइड इसको अलाइन भी आप कर सकते हो कि चलो मुझे 5 कितने mm का गैप पे लेना है ना। अलाइन ऑब्जेक्ट में गया तो अलाइन ऑब्जेक्ट में जाके मेरे को वर्टिकल रखना है, वर्टिकल कस्टम डिस्टर्ब में रख लेता हूँ, चलो 2.54 mm ठीक है। तो ये 2.54 mm पे आ गया है ना। ये सारे का गैपिंग कितना है, 2.5 mm। इसको रोटेट कर रहा है तो मैं R से जस्ट रोटेट कर दूंगा। ठीक है, इस तो पैटर्न एडिटर हमारा ये है। अब इसमें हम वही चीज़ क्या करेंगे, इसमें भी हम एज इट इज़ बनाएंगे अपना जो है ना। इसी तरह से हम इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह लेकर के हम एक्चुअल डायमेंशन वगैरह चेक करके चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये है बेसिक अबाउट द कि हम डिप्ट्रेस को क्या यूज़ करेंगे, किस तरह से डिप्ट्रेस में काम करेंगे। तो इन सभी का ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा ट्यूटोरियल होगा डिप्ट्रेस का, और भी आगे चीज़ों पर बात करेंगे। हर एक वीडियो में नए नए चीज़ पे आपको डिस्कशन होगा। किसी भी एक वीडियो में पूरा वो सीक्वेंस चलेगा, वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बना रखा है कि मैं क्या क्या चीज़ों पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना एक बार, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि कब कौन से सीक्वेंस में ट्यूटोरियल आने वाली है। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।